हाँ जी, सूरज भाई जी। तो सूरज भाई, जी। मैं वहां तक दिख रहा हूँ? हाँ। मतलब जब सूरज तक दिखता हूँ तो चांद तक तो दिखता ही होगा ना। बिल्कुल। सीख गए, सीख गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं? जी गुरुजी, सवाल है, क्या कोई साधक महाशून्य में फंस भी सकता है क्या? महाशून्य में हाँ। फंस सकता है ना। यानी महाशून्य को ही उसने सब कुछ मान लिया है तो फंस जाएगा। ओके। है ना। तो महाशून्य वो जब तक पूर्ण नहीं होता है तब तक वो खिलता नहीं। वो वैसा का वैसा रहता है। और कुछ? एक जो साधक होते हैं उनके जीवन में जो दुख आते हैं वो किस तरह से सहायक का काम करते हैं उनकी जागृति में? क्या साधकों को दुखों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, डाइजेस्ट करना चाहिए? लेकिन साधक तो दुखों से घबराते हैं, भागते हैं, इस बारे में कुछ बताइए स्पष्ट। देखो, दुख को किस तरह से देख रहे हो, इस पर सारा आधार है। यानी आप दुख को अपना, क्या है कि जैसे टेस्टिंग होता है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ तो इसको टेस्टिंग की तरह ले रहा हूँ, या फिर इसको बार बार सोच सोच कर मैं और गिरता जाता हूँ, किस तरह से ले रहा हूँ। यानी जो साधक है, जो हकीकत में साधक है, जो सही मायने में समझदार साधक, वो हर चीज को है ना उपयोग कर लेता है ना। यानी दुख का भी उपयोग कर लेता है आगे बढ़ने में, होश लाने में, हुँ। और सुख का भी उपयोग कर लेता है, अटकता नहीं है। और जो ना समझ है ना, वो दुख से लिप्त होकर रोने लगता है, और सुख से लिप्त होकर उन्माद में आ जाता है। यानी दोनों तरह से वो पतन में जाता है, बेहोशी में जाता है। और जो होश पूर्वक है वो सुख और दुख दोनों का उपयोग करके आगे बढ़ जाता है। हाँ जी। गुरुजी, अपने दोषों को दूर करने में साधक सक्षम नहीं होते हैं। सपोज कि मैं अपनी ही बात करूं तो मुझे क्रोध आता है और मैं उसको दूर करने में सक्षम नहीं हूं। तो फिर एक साधक होने के नाते या फिर गुरु का शिष्य होने के नाते मैं अपने उस ड्रॉबैक को ऐसे हैंडल करता हूं कि मैं अपने क्रोध को दूर तो कर नहीं पा रहा हूं, अपने विकार को, तो अब मैं नहीं क्रोधी हूं करके एक्टिंग करूंगा। लेकिन क्या ऐसा करने से मैंने अपने आप को ही ठग दिया? और अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो उसके बाद मैं इससे पार कैसे पाऊँ? और उसके बाद मैं दिखूँगा तो शांत, लेकिन मेरे को पता लग जाता है कि मेरे वो क्रोध भरा पड़ा हुआ है। मुझे इस तरह का कुछ कैसे पार पाएँगे? एक्टिंग करनी पड़ती है साधक को मजबूरी में। हम्म। तो देखो, कुछ हद तक एक्टिंग कर सकते हो, लेकिन फिर वो भीतर से जो फोर्स आएगा ना, वो हुँ। सारी एक्टिंग को उड़ा देगा। ये ऐसा है। तो कुछ ओके। हद तक ठीक है, उसके बाद में फिर टिक नहीं पाओगे। तो ऐसा है कि आप जो है ना होश पूर्वक रहकर निष्कपट हो जाओ। गुरु के सामने जो है ना, आप उस तरह से निष्कपट होकर सारी बातें बता दो, तो उनकी हुँ। कृपा प्रार्थना से उसमें आपको और भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और भी आपके दोष हटने लगेंगे। ऐसा है। तो ये है, एक्टिंग कुछ हद तक कर सकते हो, लेकिन उसके बाद में वो एक्टिंग चलेगी नहीं। जी गुरुजी, कहते हैं कि जब इंसान की मृत्यु हो रही होती तो आखिरी टाइम में जिस तरह का वो सोच वगैरह रहा होता है, उसी हिसाब से उसका अगला जन्म होता है।
तो अगर कोई इंसान चल रहा है और उसके ऊपर अचानक से बोल्डर गिर गया और उसको सोचने समझने का भी मौका नहीं मिला, तो उसकी गति कैसे होगी? उसको तो कुछ सोच भी नहीं पाया और सीधे-सीधे दुनिया से निकल लिया। देखो, ऐसा नहीं है। वो क्यों कहा गया है पता है? कि अगर पूरा जीवन उसने सात्विकता में गुजारा है ना, यानी अच्छा है, उनके संस्कार अच्छे हैं, उनका वर्तन अच्छा है, उनकी सोच अच्छी है, उनके भाव अच्छे हैं, और मरने के वक्त उनके भीतर कुछ गड़बड़ सा ख्याल आ गया, तो वो गड़बड़ सा जो ख्याल है, किसी का बुरा करने का, किसी का उस टाइप का, या है ना, कभी कभी ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि जिसमें वो बुरा सोच सकता है, तो उसका जन्म जो है ना, वैसा नहीं होगा। जो बुरा सोच सकता है वैसा नहीं होगा। वो एक हल्का सा पार्ट है, पूरी लाइफ देखी जाती है ना। इसका तो मतलब ये हुआ कि अगर आप पाप करते रहो पूरा जीवन, और अंत में हुँ, जो है ना, राम 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 ऐसा कर दो तो आपको मुक्ति मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। हुँ, इसका मतलब सिर्फ इतना कहा गया है कि आपका जीवन जैसा रहेगा ना, अंत में आपका बुद्धि भी वैसा रहेगा, आपके विचार, आपके भाव भी वैसे रहते हैं, क्योंकि वो एक हैबिट होती है ना, हुँ, एक संस्कार पड़ गया है ना। इसीलिए अंत में कैसा सोचोगे, जैसा हो वैसा ही तो सोचोगे ना। आप हुँ, भीतर से जैसे हो वैसा ही अंत में विचार आएंगे, उससे विपरीत विचार थोड़ी आएंगे। इसीलिए कहा गया है। तो अगर सारा जीवन सात्विक है तो अंत में सात्विक विचार ही आएंगे। सारा जीवन अगर पाखंड, हुँ, कपट, पाप से भरा हुआ है तो अंत में उसी प्रकार के विचार आएंगे ना। तो वो जो है ना, वो बहुत समझदारी की बात है। उसको अगर हुँ, लोग उल्टा ले लेंगे ना तो फंस जाएंगे, है ना। नहीं तो फिर वो कंसेशन मांगने लगते हैं, है ना, कि पूरा जीवन पाप करो, अंत में हुँ, नाम ले लेंगे भगवान के तो भगवान का धाम मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है ना। तो बहुत सावधानी, बहुत होश पूर्वक, समझदारी पूर्वक जीना है। जी, तो वो सोचने का मौका नहीं मिलता है अगर मरते वक्त, या जी, मरते वक्त कुछ और ही बड़बड़ बड़बड़ करते हो, फिर भी हुँ, अगर भगवान के भक्त हो तो भगवान के धाम में ही जाओगे, याद रखना। क्योंकि जैसा पूरा जीवन जिए हो उस प्रकार से ही हुँ, आपको गति होगी। आप समझे? हुँ। हाँ जी। गुरुजी कुछ शिष्य होते हैं या फिर कुछ साधक होते हैं जो अपने गुरु से मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, ऐसे ही व्यवहारिक बोलते रहते हैं। लेकिन क्या जो आशीर्वाद होता है गुरु का या फिर जो उनकी कृपा होती है, वो अस्तित्व से भी कनेक्ट रहती है कि वहाँ से भी हामी होगी तो ही वो ओरिजिनल वाला होगा? अदरवाइज़ गुरु तो हाँ, आशीर्वाद है और कृपा है तो बोलेंगे ही बोलेंगे। लेकिन क्या हाँ ओरिजिनल जी, ये ऐसा ही आशीर्वाद। है। देखो, ऐसा होता है कि वो दो प्रकार होते हैं उसमें। एक तो होता है बाहर का आशीर्वाद, एक होता है यहाँ से निकलता है ना आशीर्वाद। हुँ, हुँ, हुँ। ये होता है, आप कैसे हो उसका रिफ्लेक्शन ही आपको मिलता है ना। आप सिर्फ बोलते रहोगे आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, तो इसी प्रकार से मिलेंगे। और अगर आपने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से भगवान और गुरु अति प्रसन्न हो गए हैं, और उनके भीतर से यहाँ से आशीर्वाद निकलता है, वो बात हुँ, अलग हुँ, होती है। तो दो प्रकार के आशीर्वाद हैं। एक तो मांगो मांगो मांगो, है ना, और जो मिलता है। और दूसरा है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मैं आशीर्वाद के लायक बन गया, है ना। हुँ, तो वो जो है सही आशीर्वाद रहता है। तो ये बात याद रखना, है ना। और दूसरा एक आशीर्वाद होता है वो कृपा से, चाहे मांगो ना मांगो, बस उसे कल्याण का भाव भीतर से आया ना। हुँ, जैसे कोई शाहूकार है, उसको ऐसा आया ना कि इन गरीबों को जो है ना मैं लाख लाख रुपया ऐसा बांटू, तो उसमें आपका नंबर लग गया तो लग गया। वो भी एक आशीर्वाद होता है। जब वो शहंशाह बांटने बैठता है ना, तब जब जिसकी लॉटरी लगती है वो लग जाती है, वो भी आशीर्वाद है। हुँ।
तो ऐसा है। एक मिनट। गुरुजी, क्या वर्तमान और होश एक ही है? देखो, कुछ हद तक एक है। कभी कभी क्या है कि आप होश पूर्वक भी पास्ट और फ्यूचर में रह सकते हो, है ना, और होश पूर्वक भी वर्तमान में रह सकते हो। तो पास्ट फ्यूचर वर्तमान से भी पार होश पूर्वक रह सकते हो। तो होश जो है ना सभी जगह पर घूमता है, सब में व्याप्त होता है, होश पूर्वक। तो होश अत्यंत आवश्यक। हाँ जी। और कुछ? क्या ये शरीर की वजह से ही मुझे दूसरे शरीर दिखाई पड़ रहे हैं? क्या जब ये शरीर नहीं रहेगा तो मुझे दूसरे शरीर भी नहीं दिखाई पड़ेंगे? हाँ, देखो कैसा है कि शरीर की वजह से ही शरीर दिखते हैं, अशरीरी की वजह से अशरीरी दिखेगा। हम्म, हम्म, ये आंख शरीर का ही हिस्सा है ना। हम्म, तो जो आंख दिख रही है उसको जो फिजिकल पदार्थ है वही दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा। आंखों के पीछे जो शरीर है ना, यानी बहुत सारे शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, है ना, वो ऐसे चैतन्य और मुक्त और सब बहुत सारे शरीर है। वो शरीर अपने अपने लेवल से उस प्रकार की अनुभूति में आते हैं, वो देख पाते हैं। तो फिजिकल से फिजिकली दिखेगा, कारण से कारण दिखेगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म दिखेगा, ऐसा है। और कुछ? पशु पक्षी कैसे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या फिर भूचाल आने वाला है या फिर आंधी तूफान आने वाला है? क्या वो आत्मज्ञानी होते हैं? क्योंकि वो नहीं, इंसान तो जान नहीं पाता है। देखो ऐसा जरूरी नहीं। सबको अपनी अपनी सेंसेस दी गई है ना, तो उनकी वो सेंसेस उस प्रकार से, उसका मशीन ही ऐसा बना गया है। पशु हम्म, पंक्षी का जो है ना मशीन इस तरह से बनाया है, इंसान का मशीन इस तरह से बना है। तो बहुत कुछ हम्म, जान लिया, बहुत कुछ ऐसा, है ना, ये लोग की परलोक की बातें समझ में आने लगती है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो आत्मज्ञानी है। ऐसा नहीं है, उसकी सिर्फ सेंस उस तरह से विकसित हुई है। यानी देखो, सूरज भाई अमेरिका में बैठे हैं, मैं यहाँ से नहीं देख पाता, लेकिन मेरा मोबाइल जो है ना वो देख पाता है। तो क्या मेरा मोबाइल आत्मज्ञानी हो गया? मोबाइल के पास कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से मोबाइल में दिखते हैं सूरज भाई, है ना। तो ऐसा ही है। तो उस पशु पक्षी जो है उसकी संरचना ऐसी तरह से हुई है और उनकी सेंसेस इस तरह से विकसित हुई है, वो कुदरत की वजह से ही है। तो उसकी वजह से उसको ये सारा कुछ पता चलता है। हमें वो सेंसेस इतनी मात्रा में दी गई नहीं है, इसीलिए वो नहीं पता है। हमें वो विकसित करनी पड़ती है ना। और इसका और वो सेंसेस का कुछ लेना देना नहीं है, इसका और आत्मज्ञान का कुछ लेना देना नहीं है ना। आत्मज्ञान हम्म, अलग बात है, और ये सेंसेस की जो रिसेप्टिविटी है वो अलग बात है। ओके। और कुछ? बस प्रभु जी अभी ये लेते हैं। भूख लग गई? नहीं नहीं। खाना खा लिया? हाँ, खा लिया खाना में। तो मतलब सोने को जाना है, पूछना नहीं है सवाल? नहीं, सोना भी नहीं है, बस बचा था एक आध सवाल, मैंने सोचा कल पूछूंगा। अरे एक आध पूछ। सवाल के लिए क्यों बचा रहे हो? खत्म ही करो ना, थोड़ा दे दो। ये सवाल जैसा भी होगा
एक इंसान है या फिर एक शिष्य है या साधक है या जिज्ञासु है, उसको गुरु बनने का कीड़ा है। अब वो ज्ञान बस गुरु तो बन गया, लेकिन उसको मुक्ति मोक्ष तो हुई है नहीं कुछ भी। तो क्या उसका गुरु बनने से उसकी मुक्ति मोक्ष में बाधा बनेगी? हाँ, देखो, ये सबसे बड़ी बाधा है। तो जो अपने को गुरु मान रहा है, तो ये थोड़ा सा अहंकार वश हो जाता है। उनकी मुक्ति की जो यात्रा है वो रुक जाती है। तो नासमझी में है ना, वो अपने को गुरु मानता है। जो समझदार है ना, वो उसमें झंझट में नहीं फंसता। वो भीतर से ही समझता है कि मैं गुरु हुई नहीं, है ना। तो ये ऐसा है कि वो समझदार नहीं है इस तरह से। तो अगर ज्यादा वो कीड़ा अगर बड़ा हो जाएगा तो मुक्ति में बाधा बन सकता है ना। तो ऐसा है। तो आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद।